Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 एंड और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पर एक फिगर गिवन है एंड ओ जो है सेंटर होगा, ठीक है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी जो है टेंजेंट है टू द सर्कल। फाइंड एंगल ए क्यू बी, आपको निकालना है एंगल ए क्यू बी। डैट मीन्स आपको ये वाला जो एंगल है ये आपको निकालना होगा। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। सो देखो यहाँ पर जो पी ए एंड पी बी जो है टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल जो होता है वो इक्वल होता है। डैट मीन्स पी ए एंड पी बी जो है वो इक्वल होगा। ओके, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो ओ और पी है, ओ पी को पहले ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे ही ज्वाइन करेंगे कि पी जो है इक्वली बाइसेक्ट हो जाए, ठीक है। बाइसेक्ट यानी कि आधा आधा, दैट मीन्स पूरा जो ये एंगल है 40 डिग्री है। सो अगर इसे बाइसेक्ट किया हुआ है तो आधा आधा हुआ है तो ये क्या होगा, इतना सा जो हिस्सा होगा वो 20 डिग्री का होगा। सिमिलरली नीचे का ये जो हिस्सा होगा वो भी 20 डिग्री का होगा। सो लिख लेते हैं एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए जो इक्वल होगा एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी कितना होगा, इक्वल टू 20 डिग्री। नाउ अब देखो ओ ए एंड ओ बी जो है वो रेडियस है सर्कल के, एंड पी ए एंड पी बी जो है टेंजेंट है, क्वेश्चन में गिवन है पहले से। सो रेडियस एंड टेंजेंट के जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा एंड ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। सो लिख लेते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, आगे देखो क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी, तो यहाँ से आपको एंगल ओ मिल जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर 20 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आपको एंगल ओ का इतना सा हिस्सा मिल सकता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस 20 क्या होगा, 110 एंड 180 से 110 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 70 मिलेगा, ठीक है। फिर 70 को डबल कर दो क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो 70 को इक्वली 70 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या होगा, ये पूरा होगा 140 डिग्री का, ठीक है। या तो आप ये भी कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटल है एंड इसका जो सम होता है वो 360 होता है। सो ये क्वाड्रेटल में ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड देन 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी आपका हो सकता है, ठीक है। सो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के उसके हिसाब से करवाती हूँ, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ट्राइंगल ए ओ पी में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी जो होगा इक्वल टू 180 रहेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, सो एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, एंगल ओ हमें पता नहीं है, निकालेंगे हम, एंड एंगल जो पी है वो 20 डिग्री है इक्वल टू 180। 90 प्लस 20 क्या होगा, 110 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल ओ यानी कि सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ठीक है। ए ओ पी है ना, ए ओ पी, तो इसके हिसाब से एंगल ओ ये वाला है। ओके, एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 डिग्री को तो क्या होगा, 70 डिग्री। सो एंगल ओ जो है 70 डिग्री। यहाँ पर एंगल ओ क्या होगा, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी जो है वो 70 डिग्री है। एंड मुझे अगर एंगल ए ओ बी निकालना होगा, सो एंगल ए ओ बी जो होगा वो एंगल ए ओ पी के ट्वाइस होगा, डबल होगा। सो ए ओ पी, सो 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 70 डिग्री एंड 2 मल्टीप्लाई 70 क्या होगा, 140 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 140 डिग्री। सो ये वाला जो पूरा एंगल है ये मिल गया मुझे 140 डिग्री। तो मेंशन कर देते हो ये जो होगा ये होगा 140 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। नाउ आपके पास एक थियोरम है सर्कल में, जो सेंट्रल एंगल होता है, जो सेंट्रल एंगल होता है उससे ये जो कॉर्नर में जो एंगल सबटेंड होता है वो क्या होता है, उससे ठीक आधा होता है, हाफ होता है, ठीक है। सो वही थ्योरम के यूज करके हम क्या करेंगे, ए क्यू बी का वैल्यू निकालेंगे। सो इससे पहले मैं एक बार थ्योरम लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जो थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय एन एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, by an arc at the center
इज डबल द एंगल सबटेंडेड by it at any point. On the remaining part of the circle. ठीक है, ये आपका थियोरम है। तो इस थियोरम को मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो देखो, अगर एक कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है, उसका जो सेंटर है वो है, लेट मान लो आपका O है, एंड कोई एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में। तो यहाँ पर जो एंगल हो रहा है ये सेंटर में एंगल सबटेंड हो रहा है। अब रिमेनिंग कहीं भी किसी भी पार्ट में जो उसी सेम पॉइंट से जब और एक एंगल बनेगा तो ये जो होगा इसका आधा होगा। डैट मीन्स अगर ये 100 हुआ तो ये 50 होगा, ये अगर 60 हुआ तो ये 30 होगा। ठीक है, सो सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो 140 का है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, उसका आधा, दैट मीन्स 140 का आधा क्या होगा, 70 डिग्री। सो एंगल ए क्यू बी जो होगा वो 70 डिग्री का होगा। सो वही कॉन्सेप्ट है। आगे देखो क्या लिखेंगे लास्ट में, जो एंगल ए ओ बी है वो एंगल ट्वाइस है एंगल ए क्यू बी के। ठीक है, मुझे एंगल ए क्यू बी निकालना है, सो 2 क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। सो एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी क्या है आपका 140 डिग्री। सो देखो 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, एंगल ए क्यू बी। सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 70 डिग्री जा। सो हमें एंगल ए क्यू बी निकालना था, तो एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल ए ओ बी जो है 125 डिग्री है, देन फाइंड एंगल सी ओ डी। आपको क्या निकालना होगा, सी ओ डी, आपको ये वाला एंगल जो है ये आपको निकालना होगा। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पहले तो जो पॉइंट जहाँ पर मीट कर रहा है इनका कोई नाम दे देता है। सो लेट इसे पी दे दिया मैंने, इसको क्यू आर एंड एस। ठीक है, नाउ सेंटर से ये जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। ओ एस, एक बार ओ आर को मैंने ज्वाइन कर दिया, देन ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, सिमिलरली ओ पी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद देखो यहाँ पर जो डी एस है, डी पी है, वो इक्वल होगा, बिकॉज जो ये आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट से कोई भी टेंजेंट जो है, टेंजेंट है उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। सिमिलरली सी एस इक्वल टू सी आर होगा, बी क्यू इक्वल टू बी आर होगा, एंड ए क्यू इक्वल टू ए पी होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, लेट इसे नाम दे देते हैं, इसे W दे दिया मैंने, ये भी W होगा। कैसे वो समझो पहले। इन ट्राइंगल POD एंड ट्राइंगल SOD, तो इन ट्राइंगल POD एंड ट्राइंगल SOD, तो इसमें देखो क्या होगा, एक तो PO एंड SO, ये जो है रेडियस है, तो आप लिख सकते हो OS इक्वल टू OP जो है, सॉरी OP इक्वल टू OS जो है वो क्या होगा, रेडियस होगा। नेक्स्ट जो O और D है वो कॉमन पॉइंट है दोनों में, सो OD इक्वल टू OD कॉमन, एंड और एक होगा देखो PD एंड DS जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट का जो लेंथ होता है आउटसाइड पॉइंट से वो भी इक्वल होता है। सो PD इक्वल टू SD। ठीक है, सो ये जो है टेंजेंट इक्वल है। सो साइड से एंगल ट्राइंगल POD एंड ट्राइंगल SOD, ट्राइंगल POD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SOD बाय साइड। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स उसका जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। सो यहाँ से हमें पता चल गया ये जो एंगल है वो इक्वल है। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल ये भी इक्वल होगा, तो इसे लेट सपोज x ले लिया एंड इसे भी मैंने x मान लिया। ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में तो ये y हो गया एंड इसे भी मैंने y मान लिया।
सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल में इसे जेड मान लिया एंड इसे भी मैंने जेड मान लिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? सो लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ क्यू के। सो लिख लेते हैं, ये जो है एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ आर, वो क्या हो जाएगा, वाई मान लेते हैं। एंड एंगल सी ओ आर इक्वल टू एंगल सी ओ एस, इसे हमने जेड माना है। एंड हमने डब्ल्यू किसे माना है, एंगल डी ओ एस इक्वल टू एंगल डी ओ पी, इसे हमने डब्ल्यू मान लिया है, ठीक है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इसमें देखो x प्लस वाई मिलकर 125 डिग्री है। सो एंगल ए ओ बी को आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई क्या है आपका 125 डिग्री। नाउ इस पूरे सर्कल के जितने भी एंगल है उसे सम कर दो, x प्लस वाई प्लस वाई, z प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री। जो सारे एंगल के सम होता है वो 360 होता है। सो x प्लस एक्स क्या होगा 2x, प्लस वाई होगा 2y, z प्लस जेड 2z, एंड w प्लस डब्ल्यू क्या होगा 2w इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। आगे देखो 2 यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा 180। नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई आपको पता है 125 डिग्री है, तो इसके जगह आप 125 डिग्री लिख सकते हो। तो क्या बचा z प्लस डब्ल्यू, सो z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखो z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 को। सो z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 माइनस 125 क्या होगा 55 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना क्या था, एंगल सी ओ डी। सो सी ओ डी, सो सी ओ डी में देखो क्या है, z प्लस डब्ल्यू है, डैट मीन्स आपने निकाल लिया वो है 55 डिग्री। सो लिख सकते हो आप एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ओके। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।